द्वितीय नवरात्रि की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। तो नवरात्रि के दूसरे दिन हम करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का आवाहन, उनका पूजन। अब इनका नाम ब्रह्मचारिणी क्यों है, इस दिन किस तरह से पूजा की विधि आपको अपनानी चाहिए और क्या खास उपाय करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है और माँ ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है ब्रह्म का आचरण करने वाली, तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी ने फल और फूल खा करके तपस्या की थी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए, और सालों साल तक तपस्या की थी। इसीलिए इन्हें तप की, वैराग्य की देवी भी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से आपके जीवन में वैराग्य आता है, आपके जीवन में फोकस बढ़ता है, आपके जीवन में क्लैरिटी आती है। तो माँ ब्रह्मचारिणी के वस्त्रों का रंग अगर आप देखेंगे तो उनके वस्त्रों का रंग सफ़ेद है, लगभग ऑफ वाइट है। इसीलिए जब आप किसी भी चीज़ को अगर आप बिल्कुल सफ़ेद कर दीजिए तो वहाँ पर आप देखेंगे कोई भी चीज़ साफ सुथरी दिखाई देगी, एकदम क्लैरिटी के साथ दिखाई देगी। तो इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से ये एक और रिप्रेजेंटेशन है कि माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आपके जीवन में क्लैरिटी आती है। अब क्योंकि हर एक देवी का जुड़ाव एक ग्रह से है, तो इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आपका जो मंगल है वो मजबूत होता है। माँ ब्रह्मचारिणी का आवाहन आप कैसे करेंगे, क्योंकि दूसरा नवरात्रा है। द्वितीय नवरात्रे के दिन दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा दूसरे नवरात्रे के दिन खास तौर पर देखिए, हम यहाँ पर पूजा विधि की बात कर रहे हैं, तो माँ ब्रह्मचारिणी को आपको सफ़ेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा सफ़ेद चीज़ों का ही भोग लगाया जाना चाहिए। साथ ही में माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से भी आपके जीवन में हर तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टैकल्स हैं, वो खत्म होते हैं, जीवन में स्थिरता बढ़ती है। दूसरे नवरात्रि के दिन खासतौर पे संध्या काल के समय आपको एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। और एक और छोटी सी चीज़ जो मैं शायद पिछले वीडियो में बताना भूल गई थी कि 9 दिनों तक जिस तरह से देवी दुर्गा के सामने आप दीपक जला रहे हैं, उसी तरह से एक दीपक भैरव बाबा के सामने भी आपको जलाना चाहिए, लेकिन वो तेल का दीपक होगा, वो गाय के घी का दीपक नहीं होगा। तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं दूसरे नवरात्रि के दिन आप मंगल को मजबूत करना चाहते हैं, तो इस दिन संध्या काल के समय सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें। इसके अलावा माँ ब्रह्मचारिणी को आप शक्कर का भोग ज़रूर लगाएं अगर आप अपनी जीवन में स्थिरता चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ में हम चक्रा बैलेंसिंग की बात भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो दूसरे नवरात्रि के दिन हम अपने अंदर के स्वाधिष्ठान चक्र को, यानी कि सैक्रल चक्र को हम जागृत करते हैं। अब सैक्रल चक्र जो होता है वो हमारी जो रूट चक्र है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, यानी कि लगभग हमारे नेवल के आसपास। जो सैक्रल चक्र यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र होता है उससे जुड़ा हुआ है रंग ऑरेंज कलर। अगर आप विबग्योर स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो रेड के बाद, नीचे से देखेंगे तो रेड के बाद ऑरेंज कलर आता है। तो नारंगी रंग का आसन आपको लेना है और वम मंत्र का जाप करना है। मंत्र है वम मंत्र। इसके साथ साथ ही जब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो कोशिश कीजिएगा आप अपने सैक्रल चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और देखें कि वहाँ से ऑरेंज कलर की रेज निकल रही हैं, क्योंकि सैक्रल चक्र से हमारी जितनी भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं, पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम्स हैं, जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, सो इस तरह की जितनी भी पाचन तंत्र से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सभी आपके सैक्रल चक्र से जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए इस दिन आपको कोशिश करनी चाहिए आप लाल रंग के चीज़ों का सेवन ज़रूर करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं या आप चक्रा बैलेंसिंग इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तो एक और तरीका ये है, आप एक कांच की बॉटल लीजिए, उसके ऊपर ऑरेंज कलर की बॉटल अगर अवेलेबल हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऑरेंज कलर का पेपर, उस पर जो ट्रांसपेरेंट पेपर होता है वो चढ़ा दीजिए। उसके बाद उसमें पानी भरिए, थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए और कुछ देर के लिए सनरेज, जो मॉर्निंग आवर्स की सनरेज होती हैं, वहाँ पर रख दीजिए। आप देखेंगे उसके बाद उस पानी को आप ग्रहण करेंगे तो आपका चक्र अपने आप बैलेंस हो जाएगा। लेकिन एक दिन करने से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे करके उसी कॉन्टिन्यूटी में कीजिए। अब दूसरी चीज़ ये है कि सैक्रल चक्र को जागृत करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि वम मंत्र का आपको जाप करना है, और क्योंकि इससे जुड़ा हुआ जो एलिमेंट है वो है वाटर एलिमेंट। दैट मीन्स मन की चंचलता, और मून इसका
जो प्लैनेट है। सो मन की चंचलता भी कहीं ना कहीं पे सैक्रल चक्र से ही कंट्रोल होती है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मन को कंट्रोल में कर सकें, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, तो अगर आप चाहते हैं अपने मन को नियंत्रित करना तो आप अपने इस चक्र को जागृत कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि हर दिन का एक खास उपाय के बारे में हम बात करेंगे, तो दूसरे नवरात्र के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़े, घर में जो वैभव है वो आए, तो इस दिन संध्या काल के समय, शाम के समय आप इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। दूसरे नवरात्रि की एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।